बोलिए श्री आशुतोष महाराज की जय। सच्चे दरबार की जय। भगवत प्रेमियों, सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। सभी के हृदय में बसे हुए शुद्ध परमात्मा को शुद्ध हृदय से नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। संयोग वियोग में संयोग अनित्य है और वियोग नित्य है। जो अनित्य है उसकी इच्छा करेंगे तो रोना पड़ेगा। पहले भी वियोग था, पीछे भी वियोग होगा, और अभी जो संयोग है वह भी निरंतर वियोग में जा रहा है। यदि संयोग अवस्था में ही वियोग का अनुभव कर ले तो निहाल हो जाए। सुख देने से अविनाशी सुख मिलता है और सुख लेने से नाशवान सुख मिलता है। सुख दे दो तो वह अक्षय हो जाएगा और सुख ले लो तो वह नष्ट हो जाएगा। किस किस तरीके से समझ में आए कि जिससे जीवन सफल हो जाए, अच्छा हो जाए। सुख मनुष्य चाहता है पर सुख है नहीं, मिलेगा कैसे? किस चीज में चार तरह के सुख बताए गए हैं। तन का सुख, मन का सुख, धन का सुख और आध्यात्मिक। इन चारों सुख में से किस सुख को आप सुख मानते हो? कौन सा सुख है जो आपको मिले? निरोगी काया। पर काया में परिवर्तन तो नित्य है, तो सुख कैसे मिलेगा? परिवर्तन तो समझना पड़ेगा ना। तो ये जो संसार के सुख जो मनुष्य ने मान रखे हैं, है नहीं। जैसे कोई भूल भुलैया में घुस गया और उसे पता चला ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये मिलेगा, तो उसे मिलता गया पर उसे उससे संतुष्टि नहीं हुई और उस भूल भुलैया में वो खो गया। तो ये संसार वो भूल भुलैया है जिसमें मनुष्य खो जाता है और अपने आप को भूल जाता है। क्या होता है? अपने आप को ही भूल जाता है और किस किस के पीछे भागता रहता है। हुँ? आंखों के पीछे, कान के पीछे, रसना के पीछे, नासिका के पीछे और त्वचा के पीछे। अब उसके अंदर तीन गुण भी है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। फिर तीन शरीर भी है, स्थूल, सूक्ष्म, कारण। फिर एक मन भी है, इंद्रियों का राजा। अब बताओ, ये सारी चीजें जड़ है। जड़ समझते हो? तो जड़ से आपको कैसे सुख मिले वो बताओ। बात किस चीज की हो रही है? सुख की। तो सत्ता परमात्मा की है, तो फिर किस में सुख है? भगवान में ही सुख है। पर भगवान में सुख और दुख दोनों नहीं है। भगवान में आनंद और शांति है, और वो जब ही मिलेगी जब आप समझ जाओगे कि इनमें सब में भगवान है। उसको ही देखो तो मिलेगा। क्या वो दिखाई देता है? मन चंचल भाग लेता है इधर से उधर, तो भगवान तो दिखता नहीं। फिर जिसको भगवान दिख गया तो वो भागने से बच जाएगा।
हर चीज की आपके पास सुविधा है, साधन है, पर आप यदि भय के कारण, बहुत ध्यान से सुनना, सबके जितने भी सत्संग में आते या नहीं आते तो भी सबके पास सुविधा है, साधन है। अब आप उस सुविधा और साधन का उपयोग क्यों नहीं कर पाते? आपके सामने आता है मोह, लोभ, भय, इच्छा। क्या ये सच है? तो ये आपको आगे बढ़ने, अगर आप इनसे आगे बढ़ जाओ तो फिर देखो ये तुम्हारा क्या होता है। फिर एक बार जोर तो लगाओ, अपने आप को निकालो तो सही। हाँ, अभी मैं आपको बताती हूँ। जैसे हम एक बार वैष्णो देवी गए, तो उसमें एक गर्भ गुफा गुफा है। तो उसमें लेट लेट के ऐसे निकलने को होता है, पर बहुत ऐसी है, देखो तो अंदर चले तो गए, अब निकलने के लिए इतना डर लगे, कैसे निकले है? पर यदि दिमाग में घुस जाए कि यहाँ से तो निकलना भी, पीछे भी नहीं जा सकते, आगे भी, तो अब क्या होगा? ये स्थिति है। अब आपको निकलना है। ये इन चारों की बातें आएगी, लोभ और मोह और क्रोध और इच्छा की, इनकी आएगी अब। तो उसमें से हम कैसे निकलते हैं? अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, दिमाग लगाते हैं, और कैसे भी करके अपने आप को और उसमें से बाहर निकल जाते हैं, और सिमरन भी करते हैं। समझ में आ गई? अब आप इन सब चीजों में से निकलने के लिए भी आपके पास ये साधन है, अगर आप निकलना चाहो तो। वरना फंसने के लिए तो सारी चीजें हैं, निकलने के लिए तो एक युक्ति है, साधन, वो आप खुद हो, स्वयं। निकलना चाहते हो तो निकल जाओ, तो भगवान पक्के मिलेंगे। जिस दिन ये दिमाग में आ गई ना, भय रहित मन, इच्छा रहित मन, लोभ रहित मन, मोह रहित मन, उसी दिन समझ लो आप निकल गए। क्या? अगर ये समझ में ही आ गई, खाली समझ आ जाए इन चीजों की, तो आप निकल गए। ये चीज पकड़ में आ गई, समझ आना। समझ कैसे आना? मतलब अपनी ताकत लगानी है, अपने कोई विकारों से ऊपर उठना है। समझ आने का मतलब होता है इनका, ये है क्या, जो इच्छा है वो क्या है, इससे मेरा होने वाला क्या है। भगवान की सृष्टि अपने आप ऑटोमेटिक चल रही है, और वो लेके बैठा हुआ हमारे लिए सब कुछ। तो हमें भरोसा किस पे करना है, या कि हमें किन पे करना है? हाँ? यहाँ तक पहुंचना है कि आप अभी भी उसी का ही दिया खा रहे हो। किसका? परमात्मा का। और वो ही चला रहा है, पर तुमने किसके ऊपर भरोसा कर रखा है? किस पे भरोसा? फिर वो नकली है, असली वाला डरेगा नहीं, मोह में नहीं जाएगा, इच्छा में नहीं जाएगा, किसी भी चीज की उसको कोई जरूरत नहीं है, वो अपने आप संभलेगा। फिर हटाओ अपने आप को सब जगह से। अगर अब नहीं हटे तो कब हटेंगे? कौन सा समय आने वाला है फिर? आज भी हम बंधन में हैं, तो हम कब हटेंगे? और बंधन भी हमने बांध रखे, कोई हमें नहीं बांधना चाहता। यदि हम अपनी युक्ति से अपने आप को बाहर निकालना चाहें, कोई भी हमारा बंधन नहीं है ही नहीं। हम खुद बांधते हैं। वो है हमारा मोह, वहाँ है हमारी इच्छा, वहाँ है हमारा भय। हकीकत को समझ जाओ, ये ये सब सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। अब इसमें से निकलने के लिए होना चाहिए समझ, यानी ज्ञान, भक्ति, वैराग। जब डर ही नहीं है, मीरा बाई के साथ क्या क्या हुआ? डरी वो? नहीं ना, तभी तो पार हुई। हा? सबरी कैसे आई घर से निकल के? जब उसकी शादी हो रही थी, तो उसने क्या किया? बोले इतने जानवर हमारे घर क्यों आए हैं? बिल्ली। तो बोले ये तेरी शादी है और ये सारे कटेंगे,
बोले इतने जानवर कटेंगे मेरी शादी में, तो मुझे ऐसी शादी नहीं करनी। तो वो रात को ही घर छोड़ के निकल गई, पेड़ों पे छुपती रही रात को चढ़ चढ़ के। और फिर जब जंगल में पहुंची तो ऋषियों के उधर जो भक्त आत्मा होती है भगवान उसको वहां पहुंचा देते हैं अपने आप, इतना भरोसा रखो भगवान पे। जब वो जंगल में गई तो देखा सारे संतों की कुटिया के आगे पानी भर के रख के आए, फूल तोड़ तोड़ के रख के आए, फल तोड़ तोड़ के रख के आए। फिर सब सुबह सोचे हमारे यहाँ कौन आता है, झाड़ू लगा के जाता है, सफाई करके फूल तोड़ के लाता है, कौन है। छुप के बैठ गए संत और उन्होंने देखा कौन आता हम देखेंगे। तो देखा तो वो सबरी थी। तो जब उसको देखा तो उन्होंने उसको डांटा कि तू इस जाति की है, फिर हम तो तेरे को तेरा छुआ लेंगे ही नहीं। तो उसको सबने हटा दिया। पर वहां पर एक संत ऋषि थे, मुकुंद ऋषि। उन्होंने कहा मेरे पास आ जाओ, और मेरी झोपड़ी के पास उसकी उसकी झोपड़ी के पास उसकी झोपड़ी भी बना दी, और उसको एक बोध करवा दिया कि तुझे इस जन्म में राम मिलेंगे। तो उसने उस बात पे भरोसा कर लिया, गुरु की बात पे। ये गुरु की बात क्या है, भरोसा क्या है, आपकी श्रद्धा, आपका विश्वास। तो उसने उस पे श्रद्धा और विश्वास किया और वो राम बन गई। सबरी क्या बन गई, राम बन गई। मिले ना राम उसको। ऐसी भगवान को जरूरत पड़ी, सबरी के पास जाना पड़ा। भक्त वो होता है जो भगवान को अपने पास बुला ले। और इस संसार के सुख के लिए क्या, और जो कि तुम ले भी नहीं रहे, क्या ले भी नहीं रहे, ले सकते नहीं, फिर भ्रम क्यों, अज्ञानता के कारण। तो आपके अंदर जो आनंद और शांति है वो आपको मिलेगा जब आप इन चीजों से बाहर निकलेंगे। किन चीजों से, लोभ मोह इच्छा, जितनी जल्दी आज से ही प्रण करो कि मेरे को इन चीजों से बाहर निकलना है, और आप निकल भी जाओगे, ये भी बात है। हम जी रहे हैं ये धारणा सत्य नहीं है। सत्य तो ये है कि हम मर रहे हैं। जितने वर्ष चले गए उतने हम मर गए। हम निरंतर मर रहे हैं, जीवन से दूर जा रहे हैं, पर वहम होता है कि हम जी रहे हैं। ये संसार मृत्यु संसार सागर है, इसमें हर चीज मर रही है। इसलिए सावधान हो जाओ, सिवा भगवान के कोई आपकी रक्षा करने वाला नहीं है। जो संपूर्ण दोषों का खजाना है वह कलयुग बड़ी तेजी से आ रहा है। अतः निरंतर नाम जप करते रहे। यह नाम रूपी धन आप निरंतर संग्रह करते रहें। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, मरना निश्चिंत है। सब चीजें महंगी हो रही है, भगवान का भजन भी महंगा हो रहा है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं है, इसलिए हर समय भजन करते रहो। गीता के 8वें अध्याय का 7वां श्लोक, हर समय भजन करना बीमा है। ध्यान से समझना, बीमा है। बीमा कराकर निश्चिंत हो जाओ। भगवान शंकर के लिए कुछ भी करना, जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। बार बार बर मांग हूँ, हर्ष देव श्री रंग, पद सरोज अन पायनी, भक्ति सदा सत्संग। कुछ मांगने की जरूरत नहीं है, फिर भी वो कह रहे हैं। जैसे वियोग नित्य है ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिया अवस्था आती है। भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें, निर्विकल्प हो जाएं, तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। अच्छा, कभी भी मन के अंदर ये बात आती है कि जो मैं जीवन जी रहा हूँ इससे मुझे आज तक क्या मिला?
कभी भी आता है मन में? हुँ? अगर ऐसे आता है मन में कि क्या मिला, कुछ नहीं, तो क्या आपके अंदर वैराग आता है? क्या आपके अंदर वैराग आता है? तो वो वैराग लेना क्यों जरूरी है? हुँ? ले नहीं सकते, होएगा तो अपने आप ही होएगा। क्या? जब नींद आती है तो क्या आप बिस्तर कहता आजा सो जा, आप खुद ही जाते हो ना। जब आपको वॉशरूम जाना है तो आप कैसे भाग के जाते हो जल्दी से? ऐसे ही वैराग का है। जब आपको समझ आ गई कि इन भोगों में सुख है ही नहीं, जब हमने खाना खाया तो वो सुख है, वो तो एक मशीन को अंजल देना, वो है जठराग्नि। जठराग्नि में अंजल नहीं डाला जाएगा तो वो आंत खाएगी, शरीर को खाने लगेगी वो, क्योंकि उसको तो कुछ चाहिए। अब आप इसीलिए अंजल देते हो, इसका कोई दोष नहीं है, ये जरूरी है शरीर चलाने के लिए। पर इसके अंदर भी आएगा कि आप किसी से कोई इच्छा तो नहीं कर रहे हो, निरिच्छा होके रहो। निरिच्छा वाले के साथ भगवान रहते हैं। और इच्छा तो कभी किसी की पूरी हुई नहीं, इच्छा है तो फिर बार 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 होगी वो, और नहीं है तो आप बच गए। इच्छा क्या है? एक भी इच्छा ना रखें, इतनी सी भी इच्छा ना रखें, फिर देखो आपको कितनी शांति मिलेगी, कितना आनंद मिलेगा। ऐसा कभी भाव आता है अंदर में मेरी इच्छा का, कि किसी से इच्छा ना रखें, ऐसा भाव आता है मन में? दीदी मन शांत रहता है तो इसका मतलब इच्छा नहीं है ना किसी चीज की। ऐसा है, मन शांति अलग चीज है, इच्छा अलग चीज है। एक तो मन परेशान करे, एक मन शांत बैठा है, किसी चीज देख रहा है, वो देखो हो रहा है, अब रहा है। ये है ना, कहने की बातें अलग होती है और जो व्यवहार होता है वो अलग होता है। इच्छा किसको कहते हैं? इच्छा, हाँ, यदि किसी से इच्छा की, वो पूरी नहीं हुई तो मन दुखी हुआ। इच्छा वही तो होता होगा, होती होगी। वो नहीं होती कि मन दुखी हुआ, हाँ, किसी से हुई, हमारे अंदर पलती है वो इच्छा, और वो पलती रहती है अपने आप, पूरी होए न होए पर वो पलती रहती है। उसको ज्यादा महत्व दे दिया तो वो अंदर ही रहेगी, महत्व नहीं दिया तो वो चली जाएगी। वो किसी से भी हो सकती है। सबसे पहले तो आपको बाहर दिखाई दे कि कौन मेरे को क्या दे रहा है और किससे मुझे क्या मिलना चाहिए, यहाँ यहाँ फोकस करना है। जिस पे भी मन जाए तो वहाँ से आपको हटना है कि नहीं, मेरे को किसी से कोई चीज की इच्छा नहीं है, ईश्वर कृपा से जो हो रहा है वो ही मुझे स्वीकार है। ईश्वर की सृष्टि, ईश्वर अपने आप चला रहा है, तो निरिच्छा वाले के पास भगवान स्वयं लेके आते हैं। ये इच्छा अंदर होती है, बाहर नहीं होती। और मन की शांति उसको नहीं कहते कि मन शांत बैठा है, मन क्या कुचरनी कर रहा है वो पता ही नहीं है। मन तो कुछ करेगा ही, तीन गुणों से तो जुड़ा हुआ ही रहता है वो। उसके अंदर से जो स्थिति बनती है हमारी, किसी के प्रति राग द्वेष क्रोध लोभ, वो देखना है कि ऐसा हो रहा है क्या, और वो अपने आप होता रहता है, वो भी तुम नहीं करते हो। अब वो अपने आप होता है तो कोई चीज पूरी होने को आ गई आपके पास, आप बड़े खुश हो गए क्या, और आपकी दोबारा फिर वहां इच्छा होगी। वो अपने आप हो रहा था, तुमने नहीं किया था, ये ऑटोमेटिक है। स्वभाव कैसा है, संस्कार कैसे हैं, तो वो अपने आप होएंगे तीन गुणों से जुड़ के, तीन गुण चालू रहेंगे।
یہ प्रकृति के है जिसका शरीर से संबंध है। अब समझ में आया। मन की शांति समझना अलग है, और वो मन अंदर ही अंदर क्या कुचर नहीं करता है वो अलग है। पूरे दिन में एक बार भी कभी गलत ख्याल गलत विचार या किसी के प्रति राग द्वेष नहीं आता है। अब आप जो बोलते हैं जब स्थिति बनती तब पता चलता है, तो वो तो स्थिति बनने पर पता चलता है। देखो, कई बार क्या होता है हम शब्दों को बहुत उस तरीके से बोल देते हैं। मैं तो अपने से अनुभव लेती हूँ सारे, मेरे अंदर ही सारे अनुभव है। आज मैं कह दूं मेरे अंदर कोई हलचल नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन अपने आप जो लहरें आती है समुद्र की वो तो मेरे हाथ में नहीं है ना। जब वो लहरें आती हैं तब उसमें मेरी स्थिति क्या है मुझे वो देखनी है, उस लहर के साथ। और वो कब दिखती है? जब हम एक तो पंचायती में नहीं बैठते, जिस क्योंकि हमारा उनसे वो बुलाए कुछ बात करे तो हमें बात करनी है, किसी से हमारा द्वेष नहीं है, लेकिन हमें कुछ जानना नहीं है। जानने की बड़ी इच्छा होती है, हमें काम देना ही नहीं है किसी को भी, किसी की बात कहनी ही नहीं है। तुम किसी की भी बात माइयों के आगे कहते रहते, माइयाँ ही जाके कह देती उनको, जाके वो यूँ कह रही थी तुम्हारे लिए, और जिसको बोलना होता है वो उनसे ही बातें करते रहते हैं। समझ में आ रही है? तो ये सारा खेल स्वयं का है, अपना खुद का है। अब अगर आप बचना जान गए हो तो अच्छी बात है, और ये बचाओ जब तक सत्संग मिला हुआ है। जिस दिन यहाँ से हटोगे वो कहानी फिर शुरू हो जाएगी। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, पलक पलक मन हो रहा है। मन एक मिनट में पलटी खा जाता है। तो है दीदी, बचाव यहाँ से ही है। तो सत्संग ही आपका एक बचाव है, क्योंकि रोज चोट पड़ती है मन के ऊपर। करना जानना और पाना बाकी नहीं है, फिर भी वे मांगते हैं। जैसे वियोग नित्य है ऐसे ही अक्रियता भी नित्य है। प्रत्येक साधन के अंत में अक्रिया अवस्था आती है। भगवान के चरणों में स्थित होकर कुछ भी चिंतन न करें, निर्विकल्प हो जाएं, तो ठेठ भगवान के चरणों में पहुंच गए। कुछ करना शेष नहीं रहा। भगवान के चरण कहाँ नहीं है, सब जगह भगवान के चरण है। गीता के 13वें अध्याय का 13वां श्लोक, शाही ही में कौन सी लिपि नहीं है, सोने में कौन सा गहना नहीं है। समझना ये बात। पत्थर में कौन सी मूर्ति नहीं है, जहाँ निश्चय करो वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं। प्रहलाद जी के लिए वे खंबे से प्रकट हो गए, परमात्मा में मैंपन से भी नजदीक है। उनके शरण हो जाएं, जहाँ शरण हुए वहीं भगवान है। नेत्रों इंद्रियों की दृष्टि सीमित है, उनसे बुद्धि की दृष्टि तेज है, और उससे भी विवेक दृष्टि तेज है। विवेक दृष्टि से मनुष्य बहुत दूर तक देख सकता है। कानों से लौकिक और पारमार्थिक सभी विषयों का ज्ञान हो सकता है। इसलिए शरण की मुख्यता है। शास्त्रों और संतों से सुनकर ही हम मानते हैं कि परमात्मा है, परंतु शास्त्रों और संतों में श्रद्धा होगी तभी मानेंगे। परमात्मा मानने का विषय है। आजकल जिनसे पतन बंधन हो जा उनको तो मानते हैं, पर जिनसे कल्याण हो उनको नहीं मानते। देखो, मैं बहुत गहरी बात बताना चाहूंगी इस विषय में। अगर आपका सत्संग आने का मन करता है, बहुत गहराई से समझना, और यहाँ मन लगता है,
تو یہ سمجھ لو آپ جس کام کے لیے سنسار میں آئے ہو وہ آپ کا کام ہو گیا. اب اس کو نرنتر اس ابھیاس سے جڑے رہیں. بس اتنے میں بھی سمجھ جاؤ یہاں آنے کو من کرتا ہے خود کا اور پھر یہاں آ کے بیٹھنے کا اچھا لگتا ہے, من اچاٹ نہیں ہوتا ہے, تو سمجھ لو تمہارا کام ہو گیا. یہاں وہی آئے گا اور وہی بیٹھے گا جس پہ اس کی کرپا ہے. کتنی کم بات میں کتنی بڑی بات مل گئی, سمجھ جاؤ. یہ آپ کے سب کے لیے ہے, میرے لیے بھی ہے. بولیے شری ست گرو مہاراج کی جے, سچے دربار کی جے. جرا شرن میرے رام کی, جرا شرن میرے رام کی, میرا رام کتنا مہان ہے, میرا رام کتنا مہان ہے, جرا شرن میرے رام کی, جرا شرن میرے رام کی. گھٹ گھٹ میں وہی رم رہا, گھٹ گھٹ میں وہی رم رہا, وہ جگت کا بھگوان ہے, وہ تو جگت کا بھگوان ہے. بھکتی میں اس کی ہو لگن, بھکتی میں اس کی ہو لگن, اس کو پانے کی تو لگا لگن, اس کو پانے کی تو لگا لگن. تیرے بندھن سب کٹ جائیں گے, تیرے بندھن سب کٹ جائیں گے, پربھو کا نام اتنا مہان ہے, پربھو کا نام اتنا مہان ہے. جرا شرن میرے رام کی, جرا شرن میرے رام کی. پل پل میں اس کو تو یاد کر, پل پل میں اس کو تو یاد کر, اس کو پانے کی تو فریاد کر, اس کو پانے کی تو فریاد کر. تیرے پاپ سب کٹ جائیں گے, تیرے پاپ سب کٹ جائیں گے, پربھو کا نام اتنا مہان ہے, پربھو کا نام اتنا مہان ہے. جرا شرن میرے رام کی, جرا شرن میرے رام کی. لیا آسرا جس نے رام کا, لیا آسرا جس نے رام کا, وہ تو بن گیا شری رام کا, وہ تو بن گیا شری رام کا. جس کے نام سے پتھر ترے, جس کے نام سے پتھر ترے, پھر تو تیرا ترنا آسان ہے, پھر تو تیرا ترنا آسان ہے. جرا شرن میرے رام کی, جرا شرن میرے رام کی. لگی بھیلنی کو یہ
झूठे बेर खाए थे राम ने, झूठे बेर खाए थे राम ने, ये तो जानता सब जाने, ये तो जानता सब जाने है। जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे, ये दासी तुझको पुकारती, ये दासी तुझको पुकारती, हाथ जोड़े अर्ज गुजारती, हाथ जोड़े अर्ज गुजारती, मत भूल जाना मेरे प्रभु, मत भूल जाना मेरे प्रभु, तेरी दासी बड़ी अनजाने, तेरी दासी बड़ी अनजाने, जरा शरण मेरे राम की, मेरा राम कितना महान है, मेरा राम कितना महान है, जरा शरण मेरे राम की, जरा शरण मेरे राम। बोलिए श्री आशुतोष महाराज की।